नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है 17 जून 2020। कक्षा 8 के लिए ये षष्ठ है पाठ है, छठा पाठ गृहम शून्यम सुता विना का तीसरा पाठ आज हम कर रहे हैं। पहले वाले दो भागों में हमने क्या देखा था कि जो शालिनी है वो गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। उसकी भाभी को वो देख करके डॉक्टर के पास लेके जाती है। उसका भाई चाहता है कि उसके 3 माह के गर्भ की जांच करवा ली जाए कि उसकी कोख में लड़का है या लड़की है। तो यही जांच कराने के लिए वो क्या है, माला के साथ, शालिनी है वो माला के साथ क्या है, डॉक्टर के पास जाती है। और वहाँ जाते समय उसको उसकी भाभी माला बताती है कि ऐसा ऐसा है। फिर वो कहती है कि तू क्या है, घर चल, लिंग जांच कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने भाई को समझाते हुए कहती है। प्रस्तुत जो पाठ है नाटक का ये एक भाग है, संवादात्मक शैली में लिखा गया है। शालिनी कहती है, त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति, अगर तुम्हारी कोख में पुत्री है तो चेत हंतव्या, तो मारने के योग्य है। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज में, हत्याया पापम कर तुम प्रवृत्तोऽसि, करने के लिए तुम क्या है, तैयार हो गई हो। राकेश है, फिर राकेश कहता है, न हत्या तू न, हत्या तो नहीं। शालिनी, त्रही किमस्ति निघृणम कृत्यमिदम, त्रही तो किमस्ति किस लिए, इदम यह निघृणम कृत्य, यह घृणित कार्य तो किस लिए। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान। सर्वथा सब प्रकार से विस्मृतवान, तुम भूल गए हो, सब भूल गए हो। अस्माकं हमारे जनकः पिताजी ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयो, पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, भेद नहीं किया। स सर्वदा एवं मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धृति स्म, स सर्वदा, वह हमेशा ही मनु स्मृति की, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उद्धृति स्म है, उदाहरण देते थे कि आत्मा जायते पुत्र है, आत्मा जायते, जो हमारी आत्मा है वह पुत्र है, पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री के समान ही क्या है, पुत्र के समान ही क्या है, पुत्री होती है। यानी जो हमारी आत्मा है वह पुत्र है और पुत्र के समान ही क्या है, पुत्री होती है। ऐसा हमारे पिताजी कहा करते थे। तवमपि, तुम भी सायं प्रातः देवीम स्तुति करोसी, और तुम भी क्या है, सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो। किमर्थम, किस लिए, सृष्टि उत्पादिना, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, शक्त्याः शक्ति का, तिरस्कारम करोसी, तिरस्कार करते हो। तव मनसि इयति कुत्सितः वृत्तिः आगतः, तव मनसि तुम्हारे मन में, इयति ऐसी, कुत्सित वृत्ति पैदा हो गई। इदम चिंतित्वा एव अहम कुंठितास्मि, यह सोच करके ही मैं क्या हूँ, कुंठित हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी सब शिक्षा क्या है, बेकार गई। राकेश है, फिर राकेश कहता है, भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको रुको, अहम सब अपराधम स्वीकरोमि लज्जितस्मि, कि हे बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर के, कदापि कभी भी, गृहीतम इदम कार्य स्वप्ने न चिंतिष्यामि, मैं यह निंदित कार्य, गृहीतम क्या होता है, निंदित कार्य, स्वप्ने, स्वप्न में भी न चिंतिष्यामि, सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव वैसे ही आगतः शिशु, आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा
पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वगृहीतम चिंतितम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं अपने निंदित सोच के प्रति पश्चाताप से युक्त हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वत्र तत्र फला। कि मैं यह कैसे भूल गया कि जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ पर ये पूजी नहीं जाती, सर्वः तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सब कार्य क्या है, निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दशगणः मातेति, कि पितु, प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें बड़े सरल शब्दों में समझाया नारी के महत्व को। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, पिता में 10 गुण ऐसा माना गया है। तवया सन मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तवया भगिनी हे बहन, तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग क्या है, दिखाया गया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरु असि, कनिष्ठापि छोटी होते हुए भी तुम मेरी क्या हो, गुरु हो। शालिनी, फिर शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप क्या है, मत करो। तव मन से अंधकार है अपगत है प्रसन्नताया विषयो भ्रातृजाए। तव मन से है, तुम्हारे मन में मन का अंधकार है, अपगत है, अंधकार था वो क्या है, चला गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह क्या है, खुशी का विषय है। भ्रातृजाए, भाभी, आगच, आओ, सर्वाम चिंताम त्यज आगंतु, शिशो सब स्वागताय च सन्नद्धा भव। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को क्या है, तुम छोड़ दो। शिशो स्वागताय, बच्चे के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञा करो, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षण है तस्या पाठ ने दत्त चित्त स्थास्यति, कन्या की रक्षा के लिए, कन्या की रक्षा करने और उसे पढ़ाने में पूरे दिल से तैयार रहोगे। पुत्री रक्ष, पुत्री की, कन्या की रक्षा करने में और पुत्री पाठ्य, पुत्री को पढ़ाने में। इति सर्वकारस्य घोषणाया, पुत्री रक्ष, बेटी बचाओ, पुत्री पाठ्य, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, इस प्रकार सरकार की घोषणायम, यह घोषणा तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा, जब, वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर के, चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान अंकणे कल्पना इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति ख्यातिर्भीतः साइना सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबलाहा सर्वै स उत्साह तमाम। फिर इस श्लोक में क्या बताया गया है कि श्रुत चिंतने, तत्व ज्ञान के चिंतन में या गार्गी ही गार्गी। नृपनय राजनीति पांचालिका, विक्रमे पराक्रम में शत्रुओं को पराजित करने वाली। लक्ष्मी शत्रु विदारणे है, और शत्रुओं को पराजित करने वाली लक्ष्मीबाई। गगन विज्ञान अंकणे कल्पना, और अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला। इंद्र उद्योग पथे च खेल जगती, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल खेल जगती, खेल के संसार में ख्यातिवित है, यानी विख्यात प्रसिद्धि को प्राप्त। सा यम स्त्री सकलासु, ये ऐसी सभी स्त्रियां, सकलासु दिशासु, सभी दिशाओं में, सबलाहा सबल, सर्वै सद उत्साहियता, सभी क्या है, प्रोत्साहित करें।
यानी कहने का भाव क्या है कि तत्व ज्ञान के चिंतन में गार्गी, राजनीति पराक्रम, शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला, खेल जगत में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जो ख्याति प्राप्त की है, वैसे ही स्त्रियां सभी दिशाओं में क्या है, बल से युक्त है। अतः सभी इन्हें क्या है, प्रोत्साहित करें। प्राचीन काल से लेकर आज तक की प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों ने क्या है, प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। हमें हमेशा इनकी उन्नति के बारे में क्या है, सोचना चाहिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लड़कियों की जन्म को बढ़ावा देने के लिए क्या है, प्रयास किया गया है। प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को 2-3 बार देखिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।